हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम नंबर प्ले चैप्टर 3 फ्रॉम गणित प्रकाश उसके बाद टॉपिक करेंगे हम गेम्स एंड विनिंग स्ट्रैटेजीज। तो जब हम कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलने के अंदर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर बार हम ही जीतें। तो ये उस बारे में है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नए नए टॉपिक्स है, न्यू बुक है, तो बहुत अच्छा लगेगा नई नई चीजें सीख के। तो लेट्स स्टार्ट। Numbers can also be used to play games and develop winning strategies. Here is a famous game called 21. Play it with a classmate, then try it at home with your family. तो हमें खेलना है गेम ऑफ 21। इट इज बिटवीन टू पीपल, क्योंकि वो कह रहा है आप अपने क्लासमेट के साथ खेलो, तो एक ही पर्सन के साथ खेलना है। द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 और 3, तो दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। तो इसमें से किसी को भी एक को स्टार्ट करना है। सपोज करो कि आप फर्स्ट प्लेयर हो और ये सेकंड प्लेयर है, तो पहली बार आपको 1 2 या 3 में से कोई भी एक नंबर बोलना है। आपने 1 बोला, then the two players take turns adding 1 2 or 3 to the previous number said। तो अब जो है आपको बारी बारी से, इसके अंदर फ्रेंड ने बोला 2, तो टोटल हो गया यहाँ पे 3। तो अब जो 3 हुआ, उसके बाद आप नंबर यहाँ पे कोई भी बोल सकते हो। सपोज आपने 3 बोला, तो टोटल हो गया यहाँ पे 6। ये टोटल सारे। अब इसने बोला 1, तो टोटल हो गया 7। तो ऐसे आपको गेम खेलते जाना है और जो नंबर 21 पे पहुंचेगा सबसे पहले वो जीत जाएगा। प्ले दिस गेम सेवरल टाइम्स विद योर क्लासमेट। आर यू स्टार्टिंग टू सी द विनिंग स्ट्रैटेजी? तो अब आप देखो कि क्या, जब आप बार बार खेलोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस नंबर पे पहुंच रहे, तो हम हर बार जीत ही जाएंगे। विच प्लेयर कैन ऑलवेज विन इफ दे प्ले करेक्टली? तो कौन सा प्लेयर हर बार जीतेगा जब वो सही तरीके से खेलेगा? वॉट इज द पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट द विनिंग प्लेयर शुड से? तो कौन से नंबर्स उसको बार बार बोलने चाहिए ताकि वो जीत जाए? देर आर मेनी वेरिएशंस, हेयर इज अनदर कॉमन वेरिएशन। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन जीत सकता है। तो देखो, अगर यहाँ पे जिसके पास भी नंबर 18 आ जाएगा, ये सम टोटल अगर 18 आ जाता है, तो सपोज करो आपके पास 18 आ गया यहाँ पे, तो ये आपका फ्रेंड क्या बोल सकता है? 3 बोल सकता है। तो 18 + 3 इज 21, तो ये जीत जाएगा। अगर आया आपके ऊपर 19 और वो उसने 2 ऐड कर दिया, तो भी 21 हो गया, तो भी यही जीत जाएगा। और अगर आ गया नंबर 20, आपके पास टोटल सारे नंबर्स ऐड करने के बाद अगर आपके ऊपर 20 आया और उसने 1 बोला, तो टोटल हो जाएगा 21, तभी भी वही जीतेगा। तो आपको जीतने के लिए क्या करना है? ये जो सम टोटल है 18 19 और 20 आपके ऊपर ना आए। आपके फ्रेंड के पास 18 19 और 20 अगर आ गया, तो यू विल विन, यू विल विन। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि नंबर्स हमें इस तरह से ऐड करने हैं कि आपके फ्रेंड के ऊपर हमेशा 18 19 या 20 आए। तो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। आप इसको घर में किसी के साथ भी, अपने छोटे भाई बहन या बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ आप खेल के देखो, क्या ये स्ट्रैटेजी सही बैठती है। रूल फॉर गेम 2। अब हम दूसरा गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर हमें टोटल चाहिए 99। द फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं, 1 से लेके 10 तक हम नंबर्स बोल सकते हैं। Then the two players take turns adding a number between 1 and 10। अब बारी बारी से आपको और आपके फ्रेंड को
1 से लेके 10 तक बीच में नंबर्स बोलने हैं और एडिशंस करते जाने हैं। तो आपको जब भी ना आप कोई नंबर बोलोगे तो वो ऐड करते जाना है। द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 99 विंस, जिसके पास 99 आ गया वो जीत जाएगा। Play this game several times with your classmate. See if you can figure out the corresponding winning strategy in this case. तो अब देखो क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है। Which player can always win? कौन सा प्लेयर हर बार जीत ही जाएगा? What is the pattern of numbers that the winning player should say this time? तो कौन से आपके फ्रेंड को के ऊपर क्या नंबर आए जिससे कि आप जीत जाओ? To make your own variations of this game, decide how much one can add at each turn and what is the winning number. Then play your game several times and figure out the winning strategy and which player can win. तो ये आप और भी गेम्स बना सकते हो। तो पहले हम 99 का रूल देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपके फ्रेंड के ऊपर सम टोटल 99, ये मैं टोटल की बात कर रही हूँ, हमने बहुत सारे नंबर्स ऐड कर ली बार बार और आपके फ्रेंड के ऊपर 89 आ गया, तो आप इसके अंदर 10 ऐड करोगे, 10 बोलोगे तो सम टोटल बन जाएगा 99, तो आप जीत जाओगे। अगर 90 आया तो आप 9 ऐड कर सकते हो, तो आप हो गया टोटल 99, तो भी आप जीत जाओगे। 91 आया तो आप 8 ऐड करोगे। 92 आया तो आप क्या ऐड कर सकते हो? 7। 93 आया तो आप 6 ऐड कर सकते हो। 94 आया तो आप 5 ऐड कर सकते हो। 95 आया तो आप 4 ऐड कर सकते हो। 96 आया तो आप 3 ऐड कर सकते हो। 97 आया तो आप 2 ऐड करोगे। 98 आया तो आप 1 ऐड करोगे। तो देखो ये 10 नंबर है, मैंने 10 के 10 नंबर आपको बता दी कि आपके फ्रेंड को आपका जो टोटल है, अपने फ्रेंड का उसका टोटल आपको इसके ऊपर लेके आना है। तो जब ये टोटल आएगा तो आप इनमें से इसके अकॉर्डिंग नंबर बोलोगे तो सब पे 19 आएगा, तो आप जीत जाओगे, यू विल विन। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप खेल के देखना, इसको लगा के, और देखना कि क्या आप जीत पा रहे हो, और ऐसे ही आप कोई भी गेम और बना सकते हो। नाउ इट्स द फिगर इट आउट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें राइट साइड पे देखो, देयर इज वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। यहाँ पे बीच में देखो, इसके लेफ्ट में नंबर है 23,609, ये उससे बड़ा है। जो राइट में नंबर है उससे ही बड़ा है, जो ऊपर नंबर है ये उससे भी बड़ा है, और जो नीचे नंबर है ये उससे भी बड़ा है। If you exchange the digits of one of the numbers, then there will be 4 supercells. तो हमें ये जो मिडल नंबर है ग्रीन बॉक्स के अंदर, इसकी 2 डिजिट्स को चेंज करना है। चेंज करने के बाद वो नंबर ऐसा हो जाए कि ये जो नंबर है, ये 39,000 और ये 23,000 वाला और ये 50,000 वाला और ये 45,000 वाला, ये चारों सुपर सेल बन जाए। तो हमें इसके अंदर क्या चेंज करना है मिडिल वाले बॉक्स में। तो देखो, अगर आप 6 की जगह पे 1 लिख दो और 1 की जगह पे 6 लिख दो, तो ये नंबर बन जाएगा 12876। तो ये 1,200 876, या इसको 12,876 बोलो। तो देखो ये 39,344 से छोटा है, 23,609 से भी छोटा है, 50,319 से भी छोटा है, और 45,306 से भी छोटा है। तो ये सबसे छोटा हो गया। तो ये चारों सुपर सेल बन जाएंगे, ये भी सुपर सेल होगा, ये भी सुपर सेल होगा, ये भी सुपर सेल होगा, और ये भी सुपर सेल होगा। ये चारों सुपर सेल बन जाएंगे अगर आप 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1 करते हो। तो यहाँ पे इसने पूछा था विच फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप, तो स्वैप 1 and 6। क्लियर? नेक्स्ट, how many rounds does your year of birth take to reach the Kaprekar constant? तो जो हमारा काप्रेकर कांस्टेंट होता है वो होता है 6174। तो आप क्लास 6 में हो तो अराउंड आपकी एज होगी 11 इयर्स, और इस टाइम 2025 है। तो आपका ईयर ऑफ बर्थ जो होगा
वो 2014 होगा ज्यादातर बच्चों का। तो 2014 से हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम कापरेकर कांस्टेंट तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें ये जो डिजिट्स हैं 2, 0, 1 एंड 4, इससे हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 4210। एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 0124। फिर हमें डिफरेंस निकालना है इनका। तो ये आ गया 4086। अब हमें दोबारा से डिजिट्स रिपीट करने, ये हो गया राउंड 1, ये राउंड 2 है। अब हमें 4086 डिजिट्स है ये। इसके साथ हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 8640। एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 0684, सॉरी 0468। तो ये नंबर्स आप बहुत ध्यान से बनाना, गलती ना हो। और फिर हमें निकालना है डिफरेंस। तो हमें यही स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं जब तक कि हम 6174 तक ना पहुंच जाएं। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 8721, स्मॉलेस्ट बनाएंगे 1278। हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे। अब आप राउंड 4 करेंगे तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा यही और स्मॉलेस्ट बन जाएगा 3447। अब हमें फिर से डिफरेंस निकालना है। अब राउंड 5 करना है हमें। ग्रेटेस्ट बनेगा 9963, स्मॉलेस्ट बन जाएगा 3699। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस। अब अगेन हमें रिपीट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और डिफरेंस निकालना है। अब हमें ये जो नंबर आया है राउंड 7 करना है, 7614। और डिफरेंस हमें निकालना है 1467। ये नंबर, इसको 7641 बनेगा ये। तो देखो ये आ गया हमारा कापरेकर कांस्टेंट इन राउंड 7। ये इसको हम बोलते हैं कापरेकर कांस्टेंट। तो ये हमें राउंड्स जब तक करने हैं जब तक हमारे पास कापरेकर कांस्टेंट ना आ जाए। तो आपने देखा यहाँ पे कितने राउंड्स लगे, इन 7 राउंड्स वी रीच्ड कापरेकर कांस्टेंट। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, we are the group of 5-digit numbers between 35,000 and 75,000। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 35,000 से लेके बीच में और 75,000 के बीच में ये एक नंबर्स हैं, सच दैट ऑल आवर डिजिट्स आर ऑड। तो यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उसकी सारी की सारी डिजिट्स ऑड है। ऑड का मतलब हो गया या तो 1 आएगा या 3, 5, 7, 9। हम सिर्फ यही नंबर्स यूज कर सकते हैं। हु इज द लार्जेस्ट इन अवर ग्रुप। तो लार्जेस्ट देखो 75, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं तो 7 जो है हमें इसके बीच में ही लेना है। तो 75,000 से छोटा हमारी 74,000 की लाइन आती है, पर 74,000 हम नहीं लेंगे
क्योंकि 4 इज एन इवन नंबर, हमें इन्हीं में से नंबर्स लेना है, 1 3 5 7 9। तो हम 9 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 5 डिजिट नंबर बड़ा हो जाएगा, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 5 भी नहीं लेंगे, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे 3, और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो 7 3 3, सॉरी यहाँ पे 7 3, आप 9, बाकी सारे आप 9 डाल सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। बाकी की प्लेसेस पे आप 9 डाल सकते हो, बस आपको फर्स्ट प्लेस पे 9 यूज नहीं करना था। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें नियरेस्ट टू 35,000 बनाना है, तो 3 से ही स्टार्ट होगा स्मॉलेस्ट नंबर, और 35 3 5 यही यूज होगा क्योंकि 35,000 से जस्ट बड़ा है। स्मॉलेस्ट के लिए हम सारे 1 1 1 लगाएंगे, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000? तो 50,000 के नियरेस्ट हमारा नंबर बनेगा 51,000 की लाइन वाला, और हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट होगा तो हम फिर से 1 1 1 यूज करेंगे। तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू 51,000। क्वेश्चन नंबर 4, estimate the number of holidays you get in a year including weekends, festivals and vacation। तो अब इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें समर वेकेशन मिलती है अराउंड 45 डेज की। ये किसी किसी स्कूल में ऊपर नीचे हो सकती है, पर 1.5 मंथ्स की 15th में से हॉलीडेज पड़ती हैं, और जून 30 तक हम हॉलीडेज ले रहे हैं, तो 45 डेज अप्रोक्सीमेट हो गया। फिर हम लेते हैं विंटर वेकेशन, जो हमारी अराउंड 15 डेज होती है। उसके बाद हम लेंगे संडेज, तो 1 ईयर के अंदर 52 संडेज होते हैं। सैटरडेज, सीनियर क्लास, तो आपके पास 2 सैटरडेज वर्किंग होंगे और 2 नॉन वर्किंग, तो 26 सैटरडेज हो जाएंगे। फेस्टिवल्स हम लगा लेते हैं सारे मिला के अराउंड 15 हॉलीडेज। तो ये सारी आपकी हॉलीडेज हो गई, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ यू क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो एग्जैक्ट नंबर तो आप इसको स्टार्ट करो, आपके स्कूल का कैलेंडर होगा, आप उसमें चेक कर सकते हो आपको कितनी हॉलीडेज मिलती हैं, और कितना आपको अभी ये सारा कैलेंडर चेक करना पड़ेगा। तो हमारा एस्टिमेट इसको टोटल करके आ जाएगा 153। तो क्या अब आपको देखना है एग्जैक्ट नंबर आपके स्कूल के हिसाब से कि कितना आता है, वो सबका अलग आएगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, estimate the number of liters a mug, a bucket and an overhead tank can hold। तो मग के अंदर जो है अराउंड 1 लीटर्स ऑफ पानी आ सकता है। बकेट के अंदर 15 लीटर्स और 12 लीटर्स वाटर आ सकता है। ओवरहेड टैंक के अंदर 1000 लीटर्स का टैंक भी होता है, 500 लीटर्स का भी होता है, 2000 का भी होता है। तो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, write one 5-digit number and two 3-digit numbers such that their sum is 18670। एक 5-digit नंबर लिखना है और दो 2-digit नंबर लिखने हैं। ये 5-digit और ये 3-digit। 3-digit हो गया हमारा अप टू हंड्रेड्स, तो आप 670 देखो, ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स। इसको 2 नंबर्स में आप ब्रेक कर सकते हो,
एक 300 ले सकते हो, एक 370, इन दोनों का सम हो गया 670। तो 300, 370, और जो रिमेनिंग नंबर आप जब इसमें से देखो 18,000 बैलेंस है इस नंबर में, तो 18,000 इज अ 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आप नंबर का ब्रेकअप लिख सकते हो। ये सबका आंसर अलग होगा, किसी का आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, choose a number between 210 and 390, create a number pattern similar to those shown in section 3.9 that will sum up to this number। तो हम पहले पैटर्न बना लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। इसको हम लेते हैं 10, कोई भी पैटर्न बनाना है 20, यहाँ पे आप 25 ले सकते हो। अब हम देखते हैं इसका सम कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो 20 × 5 इज 100, और ये हो गया 10, 110। 1 2 3 4 5 6 7, तो 25 × 7, 175। आप इन तीनों को ऐड करो तो ये हो गया 375। तो देखो ये जो 375 है ये 210 एंड 390 के बीच में है। तो हमने 375 का एक पैटर्न बनाया इस टाइप का, जो हमें सेक्शन 3.9 में सिखाया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कोलैड्स कंजंक्चर। रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। पावर ऑफ 2 हमारा क्या था? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ये हमारी है पावर ऑफ 2 सीरीज। ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। अब वो पूछ रहा है कि वाई इज द कोलार्ड्स कंजंक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। तो पूछ रहा है कि ये जो कोलार्ड्स कंजंक्चर है ये इसके लिए ट्रू क्यों है। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप ऑफ गेम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर चूज कर लेना। हम 32 ले लेते हैं। 32 इज एन इवन नंबर। अगर जो नंबर हम चूज कर रहे हैं वो इवन है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। आंसर आया 16। अगेन 16 इज एन इवन नंबर, हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और अगर ये ऑड आता है कोई भी एक नंबर तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है एंड उसके अंदर हमें +1 ऐड कर देना। अभी 8 जो आया है ये फिर से इवन नंबर है, हम इसको फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 4 आया। 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो हम इसको दोबारा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 अगेन इवन नंबर आया है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। आंसर आएगा 1। तो हम जो भी नंबर से स्टार्ट करें हम लास्ट में 1 पे पहुंच जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोलार्ड्स कंजंक्चर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, चेक इफ द कोलार्ड्स कंजंक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। अब हमें 100 लेना है नंबर स्टार्टिंग, और हमें देखना है कि जो कोलार्ड्स कंजंक्चर है वो इसमें होल्ड करता है या नहीं करता। तो 100 जो है एक इवन नंबर है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 50। 50 इज एन इवन नंबर, तो हम अगेन इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आएगा 25 विच इज ऑड। 25 एक ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और 1 ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 75 + 1 विच इज 76। अब 76 एक इवन नंबर है,
इसको हम फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 38 आएगा। 38 एक इवन नंबर है, हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जो आएगा 19। अब 19 एक ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1, तो ये बन जाएगा 58। 58 एक इवन नंबर है, तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आ जाएगा 58 का हाफ इज 29। 29 एक ऑड नंबर है, हम इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो देखो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 88। 88 एक इवन नंबर है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 44। 44 एक इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 22। 22 एक इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 11। तो नंबर देखो कभी छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन 1 नहीं आया अभी तक। अब हम 11 जो एक ऑड नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 34। 34 एक इवन नंबर है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 17। 17 एक ऑड नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एंड 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। 52 एक इवन नंबर है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 26। 26 एक इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 13। 13 एक ऑड नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1, तो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना एंड ऐड 1, तो ये आएगा 40। 40 एक इवन नंबर है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 20 एक इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 10 एक इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 5 एक ऑड नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 ऐड करेंगे, आएगा 16। और देखो हमने जो कंजंक्चर अभी ऊपर किया था लास्ट क्वेश्चन में, उसमें हमारा 16 से आंसर आ गया था। 32 से किया था तो उसके बाद 16 आया था, तो इवन है तो डिवाइडेड बाय 2। 8 इवन है तो फिर अगेन डिवाइडेड बाय 2। 4 इवन है तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इज इवन, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो देखो कितने सारे स्टेप्स के अंदर हम 1 तक पहुंच गए, दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कोलार्ड कंजंक्चर के लिए हमने हंड्रेड्स में कितने सारे स्टेप्स हमारे यूज हुए हैं। तो आपको रूल जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि अगर इवन नंबर है तो डिवाइड बाय 2, अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1। Next is question number 10, which is the last question of the chapter. Starting with 0, players alternate adding numbers between 1 and 3. तो 1 and 3 के बीच में नंबर 1, 2 and 3 हो गया, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। जैसे हमने रूल ऑफ 21 एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज में खेला था 99 पे, ऐसे ही ये है 22 में जो बच्चा पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, जो प्लेयर पहले पहुंचेगा। तो सबसे पहले 0 स्टार्टिंग है, तो किसी भी बच्चे को ऐड करना है इसमें से 1, 2 या 3 में से, फिर प्लेयर 2 को ऐड करना है। ये मैंने आपको रूल समझाए हुए हैं। अब इसकी क्या विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो देखो विनिंग स्ट्रैटेजी इसकी क्या हो सकती है कि सपोज करो यहाँ पे प्लेयर 1 के पास 16 आया, तो प्लेयर 3 क्या ऐड कर सकता है, 1 ऐड कर सकता है, तो टोटल हो गया 17। तो अब ये जो इसने ऐड किया 1, अब आपकी बारी है ऐड करने की। 17 वाला 3 ऐड कर सकता है मैक्सिमम, या हम इसमें भी मैक्सिमम ले लेते हैं 19, तो ये 19 पे आ गया।
अब 19 पे फिर ये 3 ऐड करेगा तो 22 आ गया, तो ये जीत गया। तो जिसके पास 16 आया दूसरा प्लेयर जीत सकता है। अब अगर यहाँ पे आया एक के पास 20, तो क्या ऐड करेगा, उसने 2 ऐड कर दिए तो भी ये जीत गया। तो 16 पे जीता, 20 पे जीता। अगर आया 18, तो 18 पे 3 ऐड करोगे तो ये आ गया 21, और आपने एक यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये हो गया 22। तो 18 अगर यहाँ आया तो आप जीत जाओगे, आपके पास 18 आया। लेकिन अगर 16 या 20 आया तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 अगर आ गया तो ओपोनेंट विल विन। तो ये विनिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर 16 या 20 नहीं आने देना, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आने देना, नहीं तो आप हार जाओगे। तो द विनिंग स्ट्रैटेजी इज कि आपको अपने ऊपर ये नंबर ध्यान रखना है, 16 and 20, ये नहीं आने देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।